Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा वो स्टिमुलेटर में गए। उन्होंने ये समझने की भी और दर्शकों को समझाने की भी कोशिश की कि आखिर फ्यूल स्विच होता क्या है, क्या ये गलती से दब सकता है, इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है। तब इस रिपोर्ट को और बेहतर तरीके से हमें समझने में मदद मिलेगी। तो एक बार पवन की आप रिपोर्ट देख लें। इस वक्त हम जिस फ्लाइट सिमुलेटर में है A320 का है, लेकिन इसका लेआउट कुछ वैसा ही है। ये थ्रॉटल है, थ्रॉटल के नीचे आप जो दो स्विच देख रहे हैं जिस पर इंजन 1 और इंजन 2 लिखा है, ये इंजन को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये दो स्विच ग्राउंड पर इंजन को ऑन करने के लिए और लैंडिंग के बाद इंजन को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हवा में इनका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब या तो बर्ड हिट हो या इंजन में आग लगी हो। हमारे साथ पायलट हैं। सर, ये इंजन कैसे ऑपरेट होते हैं और क्या ये गलती से बंद हो सकते हैं? तो यार, ये स्प्रिंग लोडेड स्विचेस हैं। इनको अगर आप ऐसे हाथ से मारोगे नहीं जाएंगे पीछे, तो यू हैव टू इनको उठा के आपको पीछे डालना पड़ेगा। तो ये अगर किसी का हाथ जोर से भी लग जाए नहीं बंद होंगे। इसको बंद करने के लिए आपको खींच के पीछे करना पड़ेगा, तभी बंद होंगे, अदरवाइज नहीं होते। तो ये गलती से स्विच ऑफ नहीं हो सकते। ड्रीम लाइनर में भी थ्रॉटल के नीचे ही दोनों होते हैं। जैसे इस वक्त प्लेन ऑन है, सर आप अगर टेक ऑफ करना शुरू करें तो प्लेन ऑन है, और अगर मैं चाहकर भी इसको बंद करूं तो नहीं होंगे। उसको बंद करने का एक तरीका है, आपको यहां उंगली फंसानी होगी, इसको ऊपर खींचना होगा और पीछे करना होगा। यानी ये लॉक स्विच है, टॉगल स्विच जिसको कहते हैं, जिसको एक इंटेंशनल पुश के बाद ही बंद किया जा सकता है। जैसे अभी हम टेक ऑफ कर रहे हैं, पायलट हमारे साथ है, आपको इस तरह से कॉकपिट में टेक ऑफ दिखाई दे रहा होगा। सारे पैरामीटर्स आपको यहां दिखाई देते हैं। यहां अगर देखेंगे तो आप दोनों इंजन की पावर दिखाई दे रही है। 89% पावर है। फ्यूल कंजम्पशन यहां पर दिखाई दे रही है किलोग्राम पर आवर, 4300 किलोग्राम पर आवर, 4320 किलोग्राम पर आवर दोनों ले रहे हैं। और अब हम टेक ऑफ कर गए हैं। जैसे ही यहां हाइट दिखाई दे रही है हमें, यहां अगर आप देखेंगे तो इस पर आपको लगातार हाइट दिखाई देगी। इस वक्त हम 900 फीट के आसपास हैं। अगर हम सर अब किल स्विच करें तो उस वक्त कॉकपिट में क्या आवाजें आएंगी? अभी जैसे कि हमने ऑटो पायलट एंगेज कर दिया है और हम जा रहे हैं, एंड अगर मैंने अब अपना इंजन बंद कर दिया तो ये सब होगा। तो इस तरह से वार्निंग आएगी और जहाज एकदम नीचे जाने लगा। अगर आप इंजन देखेंगे तो यहां पर इस स्विच को ऊपर उठाया गया है, ऐसे ऊपर उठाने के बाद आप ऑन कर सकते हैं। तो देखिए इस वक्त यहां कुछ सिनेरियो गड़बड़ हो गया है, हम वहां नहीं जाना चाहते, स्विच पे वापस आएंगे हम। सर, अगर मान लो ऐसी चीज दोबारा इंजन ऑन करना चाहे तो आप कैसे करेंगे? तो अब अगर एक इंजन गया हुआ है तो दूसरे को स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन दिस केस दोनों गए हुए हैं तो ऑन कर सकते हैं, बट उसके लिए हाइट चाहिए आपको। हाइट चाहिए और टाइम चाहिए। तो आप अगर ऑन करना चाहें तो आपको इसको ऊपर खींचना पड़ेगा, तब आप आगे कर सकते हैं। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप ऑन करेंगे तो दोनों हो जाएंगे। यहां पर हमें इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों इंजन किल हुए और यहां स्पीड सिर्फ 800 फीट थी तो बहुत कम टाइम था। एक इंजन को दोबारा स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है सर इस तरह? ऑलमोस्ट 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट के बीच। 1 से 1.5 मिनट, तो वो वक्त इंपॉर्टेंट था। ऐसे में हमारे यहां आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये गलती से स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं हो सकते। टॉगल स्विच है, आपको ऐसे उठाना पड़ेगा फिर पीछे खींच सकते हैं। ऐसे धक्का देने से ये चेंज नहीं होते। यहां पर सिमुलेटर में ये प्लास्टिक के हैं, असली क्राफ्ट में ये हैवी मेटल के होते हैं। और इस तरह से आप हल्के इन्फोर्समेंट से इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते।